महाराज की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज हम चेतना या चित्त शक्ति की विश्वमयता का स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। गीता में अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। भगवान ये भी बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने की आंख ज्ञान है, और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। भगवान कहते हैं, शरीर जो कि क्षेत्र है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिसका बहुत बड़ा हाथ है, उसको बताते हुए कहते हैं कि मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन, इंद्रियों के 5 विषय एवं आशा, तृष्णा और वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर में किसी न किसी रूप में शरीर रहेगा। यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार के रूप में उगता है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए ईश्वरीय गुण धर्म पर भगवान प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है, इस संबंध में बताते हैं कि समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का ही विस्तार है। ऊर्जा रूप में यह आपकी प्राण ऊर्जा है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। जगत के रूप में चित्त शक्ति के अकल्पनीय आविर्भाव को समझना अत्यंत कठिन है। जगत को जड़ चेतन, चेतन जगत और जड़ चेतनमय जगत, 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जड़ जगत को भी स्थूल और सूक्ष्म में विभाजित किया जा सकता है। चेतना के विकास क्रम को सत्य मानकर जगत को जड़ जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। संपूर्ण जगत एक ही सत्ता शक्ति है। आत्मा एवं अनात्मा रूपी विभाजन को ही यथार्थतः यह भ्रांति है। स्थूल और सूक्ष्म का भेद भी, यह भी मानवीय क्षमता के सापेक्ष है। स्थूल जगत जड़ कणों का एक समूह है। जड़ जगत में स्वतंत्रता, स्वतंत्र गति, वृद्धि, हास, संवेदना और चेतना का अभाव रहता है। किंतु वास्तव में जड़ जगत चेतना प्राण आत्म तत्व से रहित नहीं है। जड़ कणों में चेतना निगूढ़ होती है और इसी कारण आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता।
जड़ जगत ही संपूर्ण दृश्यमान और अदृश्यमान जगत का आधार है। यह अत्यंत विशाल है। जड़ जगत की सामग्री ही वनस्पति जगत और प्राणी जगत को अपनी अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार उपलब्ध होती रहती है। इतना ही नहीं, जड़ कणों में निहित कुल ऊर्जा का भी वृद्धि या ह्रास संभव नहीं है। ऊर्जा का रूपांतरण तो संभव है, किंतु ऊर्जा का सृजन या विनाश संभव नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड ऊर्जा का अति विशाल भंडार है, जिसकी कुल ऊर्जा में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन असंभव है। यह ऊर्जा का भंडार अपरा शक्ति यानी चित्त शक्ति का ही व्यापक रूप है। प्रत्येक जड़ कण मूलतः ऊर्जा ही है। इसका अति विशाल अक्षय भंडार ही जड़ जगत है, जिसे वस्तु या पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार जड़ जगत में वस्तुओं या पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का आभास होता रहता है। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की आभासी प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार चित्त शक्ति का अंशतः व्यक्त प्रभाव ही जड़ जगत है, अर्थात जड़ जगत के रूप में चित्त शक्ति ही आविर्भूत है। इसीलिए जड़ जगत में वस्तुओं या पदार्थों के प्रभावी नियमों, गुणों, प्रवृत्तियों आदि को भली भांति जानकर मनुष्य जड़ जगत पर आंशिक नियंत्रण के साथ उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करता रहता है। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में वृद्धि, ह्रास, संवेदना व्यक्त होना यह शाश्वत सत्य है। चित्त शक्ति अपने विस्तार के लिए अपनी संकल्प शक्ति से दो विभिन्न प्रतीत होने वाली शक्तियों को सृजित करती है, जिन्हें हम बीज शक्ति और क्षेत्र शक्ति कहते हैं। इन दोनों तत्वों के संयोग से ही नूतन सृजन संभव होता है। इन्हीं दोनों शक्तियों को बिंदु और नाद के नाम से भी जाना जाता है। बिंदु यानी बीज और नाद यानी क्षेत्र के योग में ही सृजन का मूल तत्व निहित है। वनस्पतियों का बीज तत्व उनके मूल, तना, शाखा आदि में अप्रकट रहता है। ये बीज जब विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के साथ संयुक्त होता है, तब निहित प्रज्ञा के निर्देशन में वनस्पतियों का सृजन होता है। वनस्पतियां, पौधे, वृक्ष आदि का निर्माण करने के लिए निहित प्रज्ञा के निर्देशन में जड़ जगत से ही आवश्यक निर्माण सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं। बीज में निहित प्राण ऊर्जा प्रज्ञा के निर्देशानुसार मूल, तना, शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों, फलों
आदि को प्रकट करती हुई अंततः संपूर्ण बीजत्व के साथ अनेकाएक तद्रूप बीजों में अंतर्भूत हो जाती है। वनस्पतियों का शरीर प्राण ऊर्जा की सहज अभ्यक्ति के रूप में जन्म, स्थिति और मृत्यु को प्राप्त होता है। प्राण के प्राकट्य के कारण ही वनस्पति जगत में जन्म, श्वसन क्रिया, वृद्धि, प्रजनन क्रिया, ह्रास, रोग एवं मृत्यु की प्रतीति होती है। किंतु स्वतंत्रता और चेतना की निगूढ़ता के कारण वनस्पति जगत में स्वतंत्र गतियां अथवा आत्मा का कोई आभास नहीं मिलता है। अर्थात वनस्पति जगत में चेतना निगूढ़ अवस्था में रहती है, जिससे स्पष्ट है कि जड़ जगत और वनस्पति जगत के रूप में चित्त शक्ति का ही अंशतः आविर्भूत है। जड़ जगत और वनस्पति जगत में चेतना का स्पष्ट आभास नहीं मिलता। प्राणी जगत के रूप में शक्ति का आविर्भाव सर्वाधिक रहस्यात्मक है। चित्त शक्ति की व्यक्त त्रिगुणातीत चेतना का प्रकट होना ही प्राणी का होना है। ये त्रिगुणातीत चेतना क्या है? इसका मतलब है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्राणी स्वरूप में जड़ देह चेतन प्रतीत होता है तथा त्रिगुणातीत चेतना व्यक्त देह के रूप में क्रियाशील दिखाई देती है। मनुष्य में इस चेतन तत्व का पूर्ण विकास आत्म तत्व का जागरण है। जीवन की त्रिगुणात्मक प्रकृति सत, रज व तम गुणों के साथ ही विकसित है। प्रकृति का तम सतत्व चेतन तत्व के विकास को रोकने का प्रयास करता है। प्राणी स्वरूप में जड़ यानी देह और चेतन यानी आत्मा के बीच मिथ्या किंतु सबल संबंध स्थापित हो जाता है। अपनी विश्वमयता का दर्शन करने के लिए चित्त शक्ति अपने अंदर से अपना ही रूप अंशतः महत्व की अनुभूतियों को रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श रूपी 5 रूपों में रूपायित कर देती है। चित्त शक्ति यानी आदि शक्ति अपनी व्यक्त विराट विश्वमयता का अवलोकन करती रहती है। अपनी आनंदमय लीला की पूर्णता हेतु चित्त शक्ति को विराट शरीर के माध्यम से कर्मों का संपादन करना पड़ता है। इसके लिए चेतना की अध्यक्षता में अपनी क्रियाशीलता को 5 कर्मेंद्रिय तत्वों के रूप में प्रक्षिप्त करके उन्हें प्राण ऊर्जा से संयुक्त कर देती है। सर्वाहंता, समस्त बुद्धि, महत और 10 इंद्रिय तत्व विराट शरीर का सूक्ष्म शरीर है। चेतना रूपी पराशक्ति द्वारा सर्वाहंता की आत्मवत स्वीकृति विराट शरीर का कारण शरीर है। सर्वहंता क्या है? इसको समिष्ट अहम कहते हैं। समिष्ट की सामूहिकता यानी संवेद अहम। चित्त शक्ति यानी पराशक्ति ही
विश्वात्मा या काल पुरुष है। यही चित्त शक्ति ही संपूर्ण देश, काल एवं व्यक्तता को समेटी हुई संपूर्ण वांग में तथा नाद है, तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में व्यक्त है। यहाँ समझने योग्य बात है कि जीव ही प्राणी की वास्तविकता है। अहंता का अर्थ गर्व, घमंड या अहंकार की दशा या भावना ही जीवन का कारण शरीर है। चेतना ही जीव का यथार्थ अहम है तथा पराशक्ति रूपी अक्षर ब्रह्म का अंश ही यथार्थ जीवात्मा है। इस प्रकार एकमात्र चित्त शक्ति ही अंशतः असंख्य जीवों के रूप में व्यक्त है। बीज तत्व अनंत संभावना से युक्त रहस्यमय तत्व है, जिसमें अनंत प्राण ऊर्जा, अनेक होने की अदम्य प्रवृत्ति, स्थूल शरीर निर्माण की क्षमता तथा उसके निर्माण हेतु अनिवार्य कला एवं प्रज्ञा आदि से संबंधित सब कुछ निहित रहता है। जबकि क्षेत्र तत्व असीम धारणा से युक्त रहस्यमय तत्व है, जिसमें बीज तत्व की क्रियाओं को गुप्त एवं सुरक्षित रखने, उन क्रियाओं में सहयोग पूर्वक सहगामी होने, उन क्रियाओं को सिद्ध करने हेतु जरूरी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने तथा विकास, प्रभार एवं संवर्धन आदि को सुनिश्चित करने की विशिष्ट अभूतपूर्व क्षमताएं निहित रहती हैं। बीज तत्व को पितृ तत्व या नर तत्व तथा क्षेत्र तत्व को मातृ तत्व या नारी तत्व के रूप में समझा जाता है। अपरा शक्ति द्वारा दोनों तत्वों को अलग अलग उपयुक्त प्रजनन तंत्रों में स्थापित किया जाता है। इस योनियात्मक प्रजनन तंत्र से युक्त स्थूल देह को नारी देह या मादा शरीर के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु और डिंबाणु के मिलने पर शुक्राणु के अनुरूप नर देह या नारी देह का निर्माण होता है। नर और मादा के बीच प्रबल आकर्षण का कारण काम ही होता है, जो यथार्थ में बीज तत्व और क्षेत्र तत्व की परस्पर उन्मुखता का परिणाम होता है। काम क्रिया में आनंद, उस आनंद में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा अंतिम गहरी आनंद अनुभूति से ही बीज तत्व और क्षेत्र तत्व के मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। शुक्राणु और डिंबाणु के मिलने पर उस संयुक्त स्वरूप में सभी मातृका शक्तियां उपस्थित रहती हैं तथा उन सभी का प्रयोग मनुष्य के स्थूल शरीर के निर्माण में होता है। यह निर्माण एक गुप्त गुहा है, जिसकी रहस्यमय गोपनीयता को क्षेत्र तत्व अभेद बनाए रखता है। यही अपरा शक्ति हृदय, मस्तिष्क आदि जटिल तंत्रों, वाय इंद्रिय तंत्रों, ज्ञान तंतुओं, नाड़ियों, विभिन्न अंगों, मज्जा, अस्थि, रक्त, मांस, चर्म आदि सहित
संपूर्ण शरीर का निर्माण कर व्यक्त प्राण तत्व को शरीर में स्थापित कर संपूर्ण शरीर में आवश्यक प्राण शक्ति को व्यवस्थित कर सहस्रार से लेकर मूलाधार तक सभी चक्रों को यथास्थान व्यवस्थित कर उन चक्रों का स्वामित्व स्वीकार करते हुए शरीर में अधिष्ठित हो जाती है। यद्यपि पराशक्ति की अनुमति से ही अपराशक्ति द्वारा स्थूल शरीर का निर्माण किया जाता है तथा पराशक्ति को स्पष्टतः प्राप्त किए बिना अपराशक्ति शांत नहीं होती है। चेतना रूपी पराशक्ति जीव के कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ साथ उस स्थूल शरीर को भी स्वरूपतः परिव्याप्त कर लेती है। इसके साथ ही पराशक्ति सभी चक्रों को परिव्याप्त कर तथा ज्ञान की सातों भूमिकाओं को परिव्याप्ततः अतिक्रमित कर मूलाधार स्थित अपराशक्ति से मिलकर एक हो जाती है। इस प्रकार अपराशक्ति और पराशक्ति के एकत्व रूपी परात्परा आदि शक्ति ही अपनी सक्रियता और संभाव्यता को अंतर्भूत कर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार में सोई रहती है। आदि शक्ति की उपस्थिति ही सूक्ष्म शरीरधारी जीव से युक्त स्थूल शरीर को दिव्यता प्रदान करती है। जीव को अनुभव प्राप्त कराना आदि शक्ति की विश्वमयी लीला का ही एक रूप है। जीव को अनुभव प्राप्त कराते हुए आदि शक्ति के लीलापूर्ण नृत्य को सफल बनाते हुए उपर्युक्त स्थूल शरीर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से गुजरते हुए विघटित होकर अंततः नाश को प्राप्त हो जाती है। जीवन भर इस स्थूल शरीर को आत्मतः अंगीकृत किए रहने के कारण स्थूल शरीर की मृत्यु को जीव यानी प्राणी अपनी मृत्यु समझ लेता है। इसे ही व्यवहार में मृत्यु समझा भी जाता है। स्थूल शरीरगत प्राण के संभरण एवं संवर्धन के लिए स्थूल शरीर प्राण का ही व्यय होता है। अतः विश्वमयी जड़ जगत, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के सृजन, पालन और संहार को अपराशक्ति के 3 मुख्य कार्यों के रूप में समझा जाता है। प्रकृति की इस क्रीड़ा को ही चित्त शक्ति का विलास कहते हैं और यही चित्त शक्ति की विश्वमयता का दर्शन है। यह तो रही ज्ञान की बात। व्यवहारिकता में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको अपनी जीवन के प्रति की गई कल्पनाओं को भी साकार करने की अभिलाषा होती है। मनुष्य को जीवन में आनंद भी चाहिए तथा जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो परमानंद भी चाहिए। मनुष्य की स्थूल रूपी शरीर में जो चेतना है वह त्रिगुणात्मक है, अर्थात जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकृति व्याप्त है। अब जीवन काल में जीवन की गाड़ी को मनुष्य को इस त्रिगुणात्मक चेतना के साथ स्वयं चलाना है। इस त्रिगुणात्मक चेतना के दृष्टिगत
अपने जीवन काल में, जीवन की गाड़ी में कब और कौन सा गियर लगाना है, यह मनुष्य को स्वयं निर्धारित करना है। तमोगुण बैक गियर है, रजोगुण मिडिल गियर है और सतोगुण टॉप गियर। यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन की इस गाड़ी का गियर हमारे हाथ में है, निर्णय हम ही को करना है। बस यह ध्यान रखना है कि जीवन की गाड़ी का जीवन की यह गाड़ी यांत्रिक गाड़ी नहीं होती है, अपितु यह भगवान का आध्यात्मिक उड़न खटोला है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।